आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भर्तियों का भंडाफोड़, अध्यक्ष का इस्तीफा। आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने सियासी दबाव और माफिया का दखल कबूला। स्नातक स्तरीय भर्ती पेपर लीक प्रकरण का विवाद बढ़ने पर उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भर्तियों में सियासी दबाव और माफियों का दखल होने की बात स्वीकार करते हुए नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दिया है। शुक्रवार को इस्तीफे की घोषणा करते हुए एस राजू ने कहा कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बाद उन्हें कुछ शिकायतें मिली थी। इस आधार पर उन्होंने खुद आयोग के रिकॉर्ड से जांच कर मेरिट में शामिल 88 संदिग्ध नाम पुलिस को दिए। इसी आधार पर धरपकड़ हो रही है। इसमें अब तक आयोग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है। फिर भी परीक्षा में सेंधमारी तो साबित हुई है। इससे परीक्षार्थियों का नुकसान हुआ है, इसलिए वे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। एस राजू बोले, चयन आयोग पर कोचिंग इंस्टीट्यूट व नकल माफियों का दबाव सरकार को भी कटघरे में किया। शुक्रवार को थाना रोड स्थित आयोग के मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अध्यक्ष एस राजू ने त्यागपत्र की घोषणा करने के साथ ही बड़ा रहस्य उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि चयन आयोग पर कोचिंग इंस्टीट्यूट और नकल माफियों का दबाव है, वह यहीं नहीं रुके, सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। प्रश्न उठाया कि इस पूरे प्रकरण पर सरकार मौन क्यों है। एस राजू ने कहा कि नकल माफिया आयोग को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, इसलिए वह आयोग को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने यह कहकर चौंका दिया कि आयोग की भर्ती परीक्षा कोचिंग सेंटर माफियों के निशाने पर है। वह नहीं चाहते कि आयोग भर्ती परीक्षाओं को ऑनलाइन कराए। यही माफिया पहले भर्ती परीक्षा में नकल को अंजाम देते हैं और पकड़े जाने पर आयोग को बदनाम करते हैं। शुरुआत से विवादों में रही यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाएं। तो यूके ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाएं आयोग के गठन से ही विवाद में रही। आयोग के गठन की करीब 8 साल हो गए। इस बीच नियुक्त 2 अध्यक्षों ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद में से इस्तीफा दे दिया। इस पूरे प्रकरण से न केवल आयोग की किरकिरी हो रही है, बल्कि इससे लाखों बेरोजगारों के विश्वास पर भी कुठाराघात हुआ है। आयोग ने सख्त नकल रोधी कानून का प्रस्ताव किया पारित। तो पेपर लीक प्रकरण से सबक लेते हुए यूके ट्रिपल एससी ने भर्ती परीक्षाओं में नकल व गड़बड़ी रोकने को बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने नकल रोकने के लिए कठोर नकल रोधी कानून, भारी जुर्माना व आरोपितों की संपत्ति तक जब्त करने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया। आयोग ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने शुक्रवार को बयान जारी किया। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को बैठक में परीक्षा में अनधिकृत सहायता या अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम को नए व सख्त कानून को बैठक में पारित कर दिया है। द्विस्तरीय होगी आयोग की परीक्षा। तो आयोग ने बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया कि भविष्य में परीक्षा द्विस्तरीय होगी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। यह परीक्षा बड़ी होगी। इसके उपरांत द्वितीय परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो पहली परीक्षा में सफल होंगे। द्वितीय परीक्षा छोटी व नियंत्रित होगी। आयोग पहली परीक्षा ऑनलाइन व दूसरी परीक्षा ऑफलाइन करेगा। लटक सकते हैं पुलिस रैंकर्स भर्ती के परिणाम। तो 1.5 साल से दरोगा बनने की राह देख रहे पुलिसकर्मियों का इंतजार और लंबा खिंच सकता है। इसका एक बड़ा कारण है कि उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की बोर्ड बैठक में दरोगा भर्ती में रोड़ा बने 4 सवालों पर पुनर्विचार किया जाना है। इसी बीच आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद नए अध्यक्ष के आने के बाद ही बोर्ड बैठक संभल हो सकती है। पेपर लीक प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी नकल कर हुए पास। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में नकल के खेल में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। उत्तरकाशी के ये लोग गांव और क्षेत्र की राजनीति छोड़कर नकल कर अफसर बनने चले थे, लेकिन सूची फाइनल होने से पहले ही पेपर लीक का मामला सामने आ गया और इनका सपना धरा रह गया। पेपर लीक मामले की जाँच में अब तक उत्तरकाशी का क्षेत्र विशेष सबसे ज़्यादा चर्चा में आया। इस क्षेत्र में 1-2 नहीं बल्कि 80 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनमें कुछ ग्राम प्रधान हैं
तो कई क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य हैं। बताया जाता है कि अधिकतर नकल कर ही इस परीक्षा में पास हुए हैं। कहा जा रहा है कि पेपर इसी क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि ने उन्हें मुहैया कराया था। एसटीएफ ने सूत्रों के अनुसार आरोपी कई अभ्यर्थी को लेकर के देहरादून आया था। यहाँ उसने पेपर लीक करने वालों से पेपर खरीदा और हल कर इन अभ्यर्थियों को बेचा था। सभी यहाँ होटलों में ठहरे थे। 24,000 रिक्त पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 24,000 सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। शुक्रवार को औरवेली आश्रम में भाजपाइयों के प्रदेश स्तरीय शिविर परीक्षण के बाद पत्रकारों से वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की मांग पर पीसीएस परीक्षा में आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। एनडीए सीडीएस लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 देने की व्यवस्था की गई है। 499 प्रवक्ताओं की दुर्गम में तैनाती। तो विभिन्न विषयों में के 449 प्रवक्ताओं को दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित इन शिक्षकों को पर्वतीय एवं दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में प्रथम तैनाती दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आदेश जारी करने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को राज्य के पर्वतीय एवं दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में 5 साल के लिए तैनाती दी गई है, जिससे दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। साथ ही पठन पाठन भी सुचारू होगा। 4 और परीक्षाओं में आ रही धांधली की बात। तो गिरफ्तार हुए कोर्ट के कर्मचारी पर भी संदेह, आरोपियों ने स्वीकार नकल की बात। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई और परीक्षाओं में भी नकल की बात सामने आई है। हालांकि मामले पुराने होने के चलते पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि हाल में गिरफ्तार किए गए कोर्ट के कर्मचारी भी संदेह के घेरे में हैं। 19,000 पदों की सिफारिश आई, 10,000 पर चयन किया पूरा। तो अधिसूचना चयन आयोग के गठन से लेकर के अब तक 19,000 पदों के लिए प्रस्ताव मिले, जिनमें से 10,000 पदों की परीक्षाएं पूरी कराई जा चुकी हैं। 4,000 पदों की परीक्षाएं ऑफलाइन में हैं। आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि अपनी स्थापना से लेकर अब तक आयोग लगातार पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। अपने कार्यकाल में उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने बताया कि 19,390 पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव अब तक आए हैं। इनमें से 10,045 पदों का चयन पूरा किया गया। 3,245 पदों पर लिखित परीक्षा कराने के बाद चयन प्रक्रिया चल रही है। 4,650 पदों पर लिखित परीक्षाएँ होनी बाकी है। 1,450 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। अब तक दायर 440 याचिकाओं में से केवल सहायक अध्यापक भर्ती की 4 परीक्षाओं की परीक्षा को छोड़कर कोई याचिका कोर्ट में लंबित नहीं है। कांग्रेस का महंगाई पर सड़क से संसद संग्राम। कांग्रेस ने शुक्रवार को महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोला। साची बजरंग दीपक का स्वर्णिम दांव। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार को भारतीय पहलवानों ने गोल्डन हैट्रिक लगाई। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उत्तराखंड में बारिश से 83 सड़कें बंद। तो बारिश के चलते राज्य की 83 सड़कें अभी भी बंद हैं। बंद सड़कों में कमद, धोंतरी, चमियाला मोटर मार्ग, लमगांव, गोटना, रजाकोट, रुद्रप्रयाग, पोखरी, गोपेश्वर, बिरही, गोणा, कर्णप्रयाग, धारडुंगी, रुद्रप्रयाग, पोखरी आदि शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले में भारी बारिश की संभावना है। रविवार को चमोली, बागेश्वर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी लोन महंगे होंगे। तो बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक के नीतिगत दरों में शुक्रवार को 0.50% की बढ़ोतरी के साथ अब दरें कोरोना महामारी के पहले के स्तर पर पार कर दी गई हैं, जिससे रिजर्व बैंक के इस फैसले से घर, कार और अन्य प्रकार के कर्ज महंगे हो जाएंगे। पक्षी टकराने से विस्तारा के विमान की आपात लैंडिंग हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए शनिवार को मतदान होगा। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप डी की भर्ती में हुए अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
तो क्या माफिया और नेता बेच रहे हैं उत्तराखंड में नौकरियां? तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां क्या नेता और माफिया को मिल कर बेच रहे हैं? चयन आयोग के अध्यक्ष राजू ने इस्तीफा देने से पहले इस ओर साफ साफ इशारा कर दिया गया। यदि ऐसा है तो राज्य के युवाओं के साथ यह सबसे बड़ा धोखा है। युवाओं के सपनों को इस तरह चकनाचूर करने वाले ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। त्रिवेंद्र के बयान से आहत तो एस राजू ने आयोग को भंग करने संबंधित पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर दुख जताया। भर्ती घपले की सीबीआई जांच जरूरी, तो अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे पर कांग्रेस ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह भर्ती घोटाला प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बड़ा विश्वासघात है। विवाद के कारण 2000 नियुक्तियां अटकी, तो वर्तमान में विवाद के कारण आयोग की करीब 2000 नियुक्तियां अटक गई हैं। इसमें कुछ की तो परीक्षा हो चुकी है, लेकिन डेटा विश्लेषण करने वाली फर्म ने इस प्रकरण में फंसने से रिजल्ट तैयार नहीं हो पा रहा है। साथ ही आगामी परीक्षा भी प्रभावित हो रही है। शिक्षक दिवस पर हर जिले में होगा शिक्षकों का सम्मान। रक्षाबंधन पर मनाया जाएगा संस्कृत सप्ताह। कूच पर निकले कांग्रेसी गिरफ्तार, तो हाथीबड़ गल्ला में पुलिस के साथ नोकझोंक, बैरिकेडिंग पर चढ़े महारा, आर्य और गोदियाल। महंगाई पर कांग्रेस का विरोध सिर्फ दिखावा, तो पूर्व सीएम एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र रावत ने महंगाई एवं अग्निपथ योजना के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन को सिर्फ दिखावा बताया। उल्टे तिरंगे के साथ वायरल फोटो ने कराई शिक्षा मंत्री की किरकिरी, तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का एक फोटो वायरल हो गया, जिसमें घंटों राजनीतिक माहौल गरमाए रखा। मंत्री द्वारा पकड़ा तिरंगा फोटो में उल्टा नजर आ रहा है। देहरादून में डीएल टेस्ट पास करना और मुश्किल होगा, तो दून में कार ड्राइविंग टेस्ट पास करना और मुश्किल होने जा रहा है। इसके लिए झाझरा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च में नया ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। काठगोदाम एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन हल्द्वानी तक जाएगी, तो 8 से रोजाना चलेगी काठगोदाम एक्सप्रेस। हनोल महासू जागड़ा को राजकीय मेला घोषित किया, तो धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हनोल महासू देवता मंदिर जगाड़ा मेले को राज्य स्तरीय राजकीय मेला घोषित किया है। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। देश के सबसे ज़्यादा युवा भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का गुणगान हो रहा है। दुबई वाले भी चखेंगे उत्तराखंडी आम का स्वाद, तो उत्तराखंड के रसीले लंगड़े और चौसा आम, मीठा सुगंधित शहद और लज्जतदार राजमा का स्वाद दुबई और अमेरिका के लोगों को भी मिलेगा। शुक्रवार को तीनों प्रमुख कृषि बागवानी उत्पादों की पहली खेप अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना कर दी गई। कोरोनेशन में अल्ट्रासाउंड न होने पर हंगामा हुआ। दून में कोरोना लक्षण वाले मरीज अलग भर्ती होंगे। डिग्री कॉलेज देहरादून नगर में पंजीकरण की तिथि बढ़ी, तो राजकीय डिग्री कॉलेज देहरादून नगर में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। इसके लिए अंतिम तारीख तय नहीं की गई। पहले यहां 5 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होने थे। विद्वत सभा की 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की अपील, तो उत्तराखंड विद्वत सभा ने रक्षाबंधन श्रावणी उपक्रम को लेकर के चल रही भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हुए रक्षाबंधन पर्व 12 अगस्त को मनाने की अपील की है। निजीकरण बिल पास होते ही काम छोड़ देंगे बिजली कर्मचारी। गंगोत्री का गंगा जल पीसीयू देश विदेश तक पहुंचाएगा। लखीबाग और बिंदाल चौकी के इंचार्ज सस्पेंड, तो चार्ज संभालते ही जांच और कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दे रहे एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट लिखने की बजाय पीड़िता से अभद्रता पर बिंदाल चौकी के इंचार्ज को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। फौजी के मुकदमे की जांच ठंडे बस्ते में डालने पर लखीबाग चौकी इंचार्ज को भी निलंबित किया। दोनों की विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। अति दुर्गम के स्कूलों को मिले 449 प्रवक्ता, तो राज्य के अति दुर्गम क्षेत्र के इंटर कॉलेजों को 449 प्रवक्ता मिल गए। लोक सेवा आयोग से चयनित इन प्रवक्ताओं की तैनाती कर दी गई।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को 15 अगस्त से पहले हर हाल में तैनाती करने के आदेश दिए थे। छेड़छाड़ के आरोपी एलटी शिक्षक को सस्पेंड किया। तो देहरादून के एक एलटी शिक्षक को छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून और खंड शिक्षा अधिकारी कालसी की रिपोर्ट के बाद एमडी माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने आरोपी एलटी शिक्षक को निलंबित कर दिया। सरेआम किसान की गोली मारकर हत्या। तो रुद्रपुर से खबर आई है। मामूली बात पर कहासुनी के बाद बाइक सवार 2 युवकों ने एक काश्तकार युवक पर तमंचे से गोली चला दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। राजभवन कूच कर रहे कांग्रेस नेता गिरफ्तार। कोटद्वार में हाईवे पर हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। कोटद्वार डुगड्डा हाईवे पर लगा लंबा जाम। नरेंद्रनगर में बंदरों से लोग परेशान हैं। पद्मश्री डॉक्टर माधुरी का सम्मान किया गया। वही खबर है नई टिहरी से। नई टिहरी में बारिश से 9 सड़कें बंद रही। युवाओं को इतिहास से सीखने का दिया संदेश। तो श्रीनगर से खबर आई है। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। कोटद्वार में 19 से प्रारंभ होगी अग्निवीर की भर्ती। तो अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर के पौड़ी के डीएम ने सभी रेखीय विभागों की समीक्षा ली। बैठक में डीएम ने संबंधित अफसरों को निर्देश दिए कि इस भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर 8 अगस्त तक प्लान तैयार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अगस्त मुनि में महिला डॉक्टर से अभद्रता पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप। तो थाना अगस्त मुनि में तहरीर देकर की कार्रवाई करने की मांग। कर्णप्रयाग में 14 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सम्मिलित राज्य शिविर अपर अधीन सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें अपर अधीन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 28 अगस्त 2022 को हरिद्वार और हल्द्वानी नगर के परीक्षा केंद्रों पर किया जाना है। मुख्य परीक्षा हेतु आर्य अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जो है वो 13 अगस्त शनिवार से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जोशीमठ में कांग्रेस ने महंगाई पर सरकार को घेरा। घनसाली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं उत्तरकाशी में समूह की महिलाएं बना रही हैं तिरंगा। गोपेश्वर में छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली। श्रीनगर से खबर है अनियंत्रित ब्लास्टिंग के विरोध में लोग एकजुट। तो रेल निर्माण कार्यदायी संस्था के टनल के अंदर अंधाधुंध ब्लास्टिंग से आवासीय भवनों में आ रही दरारों को लेकर के रानीहाट नेथाना एवं देगली के ग्रामीणों के प्रशासन की मध्यस्थता में आरवीएनएल के अधिकारियों से वार्ता हुई। 7 या 8 अगस्त को आ सकता है जेईई मेंस के दूसरे सत्र का रिजल्ट। तो इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी परीक्षा जेईई मेंस के दूसरे सत्र के रिजल्ट को लेकर के छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। कोरोना संक्रमण के 331 नए मामले, 1 मरीज की मौत। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी राज्य में कोरोना के 331 नए मामले सामने आए, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। लकी ड्रॉ का गिफ्ट पाने की चाहत में लगी 1 लाख की चपात। वही खबर देहरादून से। बस अड्डे पर उत्पाद मचाने में 2 निलंबित, आरोप पत्र थमाया। देवप्रयाग व कीर्तिनगर में बनेगी पार्किंग। मेंटेनेंस का काम पूरा रविवार से हो सकता है संचालन। तो 11 जुलाई से बंद सुरकंडा रोपवे की मरम्मत का काम अब पूरा हो गया है, जिसके बाद अब संभवतः रविवार से सुरकंडा रोपवे का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे पर 13 घंटे बाद आवाजाही शुरू। तो जलेश्वर के सामने अवरुद्ध हाईवे कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए सुचारू किया गया। वही खबर है जोशीमठ से रेस्क्यू कर बीमार को नाला पार कराया। परीक्षा स्थगित करने के विरोध में किया प्रदर्शन। तो बीते 4 अगस्त को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली द्वारा स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय परिषद के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वही खबर है यह विकास नगर से युवक के पीछे छुरी लेकर भागी जमानत पर छूटी महिला। तो नशा तस्करी के आरोप में जेल गई कुंजाग्रांट निवासी महिला ने जमानत पर रिहा होते ही स्वजन के साथ नशा तस्करी का विरोध करने वाले युवक पर जानलेवा हमला का प्रयास किया।
विकासनगर से खबर है, महिलाओं पर फत्तियां कसने पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है कपकोट से, अब इंटर कॉलेज की सनेती की छात्राएं लगी नाचने। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज सनेती की 8 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे चीखने चिल्लाने लगी, बदहवास होकर नाचने लगी। इस पर कॉलेज प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। शिक्षकों ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। डॉक्टर की टीम छात्राओं का उपचार कर रही है। वही खबर है बागेश्वर से, चीड़ का पेड़ गौशाला पर गिरा, 4 मवेशी घायल हो गए। अल्मोड़ा से खबर आई है, 69 किलो गांजा संग युवक गिरफ्तार, एक फरार हो गया। प्रसव पीड़िता को डोली से पहुंचाया सीएससी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। राष्ट्रमंडल खेलों में मुकाबला जीत, प्री क्वार्टर में पहुंचे लक्ष्य। भर्ती घोटाले में कोर्ट ने मांगा जवाब। 17,000 भवन करदाताओं को नगर निगम में मिली बड़ी राहत। तो छूट के साथ टैक्स जमा कराने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। शव को कार में डालकर घुमाता रहा हत्यारोपी। तो रामनगर से मुरादाबाद तक 80 किलोमीटर लंबे रास्ते में किसी भी बैरियर पर नहीं हुई कार की चेकिंग। एमपीजी में आवेदन करने वाले 793 विद्यार्थियों के आवेदन रद्द हुए। पिथौरागढ़ से खबर आई है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। तो टीम ने 5 ट्रक और 1 पिकअप वाहन चालक पर कसा शिकंजा। शिक्षा विभाग शैक्षिक में जमे हैं प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी। तो बिना पद एवं अर्हता पूरा किए शैक्षिक संवर्ग में कर रहे हैं काम। दुर्गम की प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका को सुगम में जूनियर हाई स्कूल में किया संबंध। 17 पीसीएस बनेंगे आईएएस, एक ने नहीं छोड़ा है कैडर। तो उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस के 17 अफसर जल्द भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हो जाएंगे। इन सभी अफसरों ने अपना संवर्ग बदलने की सहमति दे दी है। जाते जाते नकल माफिया पर नकेल कस गए अध्यक्ष एस राजू। तो प्रस्ताव पास करने के बाद शासन को भिजवाया। 6 बार पत्र लिखा पर विजिलेंस ने नहीं की कार्रवाई। खारिज दाखिल के लिए रिश्वत लेता रजिस्ट्रार कानून को गिरफ्तार। 15,000 मांगे थे, 5,000 रुपये लिए थे एडवांस। विजिलेंस की ट्रैप टीम ने पकड़ा। गेट परीक्षा में नंबर कम, फिर भी मामूली फीस में एमटेक। तो एनआईटी में इस सत्र से स्वप्रायोजित एमटेक पाठ्यक्रम होगा शुरू। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीटीएससी में पद रिक्त तो 163 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीईसीआईएल में करें आवेदन तो 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 3,120 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी सीई 2022 नियमित बैकलॉग भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रबंधक संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दून में खून की किल्लत होगी दूर, आरटीओ में लगेगी लिफ्ट, बनाए जाएंगे रैंप। चोरी का मुकदमा देरी से लिखने पर बिंदाल चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया। अब राशन की दुकानों पर भी मिलेगा सस्ता इंटरनेट। तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत सुविधा शुरू की गई। देहरादून से खबर है, दाल के 20 नमूने भरे गए। पौड़ी से खबर है, 3 बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल। तो डीएम ने एसडीएम सदर को दिए जांच की रिपोर्ट। केदारनाथ प्रसाद से महिला समूहों को हुई 37 लाख की आमदनी। लामबगड़ में 10 घंटे बंद रहा हाईवे। थराली रतगांव मार्ग 1 माह से बंद है। देवप्रयाग से खबर है, हाई वोल्टेज से घरों के बिजली के उपकरण फूके। हरिद्वार से खबर है, 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाश धरे गए। उप जिलाधिकारियों से लगाई मार्कशीट दिलाने की गुहार। तो मानता नहीं होने के बावजूद बच्चों को दिया 11वीं कक्षा में प्रवेश। बैरक नंबर 5 ने जीता टूर्नामेंट का पहला मैच।
वही खबर रही है रामनगर से अपहृत व्यापारी का कत्ल, मुरादाबाद में मिला शव तो हत्यारोपी सैन्यकर्मी गिरफ्तार, एक फरार। वारदात में प्रयुक्त कार और लोहे की रॉड बरामद की गई। बहन की मौत के इंतकाम ने सैन्यकर्मी को बनाया हत्यारा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बिना मास्क प्रवेश निषेध। वहीं बीए प्रथम सेमेस्टर की में प्रवेश 8 से होंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जारी किया परीक्षा फल। पिथौरागढ़ से खबर, दारू पीकर स्कूल वैन चला रहा चालक पकड़ा गया। जान हथेली पर रखकर स्कूल पहुंच रहे हैं 2000 बच्चे, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है पिथौरागढ़ से 26 सिलेंडरों में कम मिला वजन। चंपावत में 45,000 घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होंगी, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षाएं 23 अगस्त से शुरू होंगी। 5 गुना रॉयल्टी काटने के विरोध में ठेकेदारों ने धरना दिया, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। श्वेत क्रांति को बढ़ावे के प्रयास कर रही सरकार, तो रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी के माध्यम से राज्य के 600 दुग्ध उत्पादकों के खातों में भेजी राशि। गदरपुर में सरेआम हिस्ट्री सीटर रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।